आज की जो बुक है वो है ग्रिट। एक ऐसी बुक जो आपको सिखाएगी जो आपका लक्ष्य है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है वो कैसे आप पा सकते हैं। तो ग्रिट का मतलब क्या होता है? तो ग्रिट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि लंबे समय तक अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और लगातार मेहनत बनाए रखना। आपका जो भी लक्ष्य है, ठीक है, तो उसके प्रति आपका जुनून होना चाहिए कि आप उस लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी लक्ष्य आपके दिल के कितने करीब है, वही चीज ये बुक सिखाती है, ठीक है, और आप उसको कैसे पा सकते हैं। तो जो आपका जुनून है, ठीक है, तो वो लगातार आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाता है, ठीक है। आपका जो जुनून है वो आपको सिखाता है कि आपको हर रोज जो लक्ष्य है उसके लिए मेहनत क्यों करनी है। लेखिका का कहना है कि जीवन में सफलता केवल टैलेंट से नहीं मिलती, असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो वर्षों तक बिना हार माने लक्ष्य पर काम करते हैं, ठीक है। जो सफलता है वो एक दिन में हासिल नहीं होती, पर सफलता कैसे हासिल होती है? लगातार अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहना, उसके लिए मेहनत करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हम 5 से 7 वीडियो बनाते हैं, फिर हम गिव अप कर देते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, कोई देख नहीं रहा। तो अगर आपका लक्ष्य केवल व्यूज है, केवल सब्सक्राइबर है, केवल पैसा है, तो कभी भी आप अच्छे यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। आपको यूट्यूबर बनने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपको वीडियो बनाने में मजा आना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा लगना चाहिए कोई भी काम। अगर आपको दिल से उसको प्यार करते हैं तो वो चीज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। मैं जो अभी हूँ वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे जो चैनल पे अगर आप देखोगे तो 5 सब्सक्राइबर है, ठीक है। मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, मैंने 50 वीडियोस अपलोड की हुई है, फिर भी मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मैं अपना मोटिवेशन कभी भी नहीं खोऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य सब्सक्राइबर या व्यूज नहीं है, ठीक है। मेरा जो लक्ष्य है वो है मेरा मेरी जो दिल की आवाज है वो आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये चीज है वो आपको पता करनी है कि आपको कौन सा फील्ड आपको पसंद है, उसके अंदर आपको काम करना पसंद है, ठीक है। क्योंकि आप अगर ऐसा कोई फील्ड चूज करते हो जहां आप बिना पैसों को भी काम करोगे, तभी आप उस फील्ड में महान बन पाओगे, तभी आप उस फील्ड में कुछ अच्छा कर पाओगे। टैलेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रिट। प्रतिभा शुरुआत में मदद कर सकती है, लेकिन लगातार मेहनत और अनुशासन ही असाधारण सफलता दिलाती है, ठीक। अगर आपके पास टैलेंट है, ठीक है, तो आप एक तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने टैलेंट की बदौलत कोई भी चीज हासिल कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है होगा, लगातार मेहनत करनी होगी और डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। आपको हर दिन मेहनत करनी होगी, हर दिन आपका जो लक्ष्य है वो आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। भले ही आपका जो अभी सिचुएशन कैसा भी हो, अगर अगर आप अभी डिमोटिवेट फील कर रहे हो, अभी आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो, अगर अभी आपकी जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब क्यों ना हो, पर जो आपका मोटिवेशन है वो आपका लक्ष्य है, ठीक है, वो आपके सामने होना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए ये लक्ष्य है, वो मेरे जीवन का एक अग्रिम हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, उसको आप अच्छे से दिल से प्यार करोगे, तभी वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तभी आप वो फील्ड में कुछ कर पाओगे, तभी उस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो तो समय के साथ आपके परिणाम मिल सकते हो। आपको क्या करना है, हर रोज 1% बेहतर बनना है, ठीक है। आपको हर रोज अपने आप पर काम करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपका गोल है उसके लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो आपको करनी है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हो। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो लगातार आप 5 से 6 घंटा प्रैक्टिस में अपना समय व्यतीत कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये चीजें आपको पसंद है, जो दिल से आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, सिर्फ और सिर्फ वही काम आप चूज करो, उसी को अपना करियर बनाओ, ठीक है। जुनून यानी कि पैशन खोजिए, जल्दी हार मत मानिए। आपका जो भी फील्ड है, ठीक है, आप उसमें डूब जाए, ठीक है। आप उसमें लगातार वो जुनून बनाए रखिए, यानी कि पेशेंस के साथ
आपको डटे रहना है, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में किसी को भी सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं हूँ तो अभी मैं कैसा भी वीडियो बना लूँ तो कोई भी मेरा वीडियो देखने वाला नहीं है। पर अगर मैं लगातार हर रोज हर दिन मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन जरूर 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 मैं सक्सेसफुल होऊंगा। जरूर मैं अपने आप को प्राउड फील करूंगा कि मैंने गिव अप नहीं किया। तो ये चीज आपको भी करनी है, ठीक है। आपको भी जो मोटिवेशन है वो अंदर से बनाए रखना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। लगातार अपने आप को 1% यानी कि हर रोज 1% आपको अपने काम पर मेहनत करना है, उसमें आपको बेहतर बनना है। लगातार आप प्रैक्टिस करोगे तो हर दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, और हर रोज अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस फील्ड में आप टॉप पर बैठे होगे, ठीक है। आपके आजू बाजू इर्द गिर्द कोई नहीं होगा, आप उस फील्ड में एक टॉप के महान इंसान बन गए होगे। क्यों? क्योंकि आपने दिन रात उसमें मेहनत की है, ठीक है। तीसरा है रोज अभ्यास करें, यानी कि आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, ठीक है। सिर्फ घंटों तक काम करना काफी नहीं है। आपकी जो कमजोरियां है उस पर ध्यान दें, लगातार फीडबैक लेते हुए अभ्यास करें। यानी कि आपकी जो भी कमजोरी है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं इसमें मेरी जो कमजोर कड़ी है, ठीक है, मैं इस फील्ड में मेरी ये दिक्कतें आ रही है, ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है। तो जो प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान दो और उसको रिमूव करने की ट्राई करो कि हाँ, मुझे अगर गवर्नमेंट एग्जाम पास करनी है तो मुझे ये जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, तो आप उसका ट्यूशन रख लो, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप रिमूव करने की ट्राई करो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो, ठीक है। क्योंकि हर कोई इंसान 100% क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट। मैं भी गलती करता हूँ, आप भी गलती करते हो, हर कोई इंसान गलती करता है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे अपने आप से ऐसी उम्मीद मत रखो कि हाँ मुझसे गलती हो गई या मेरे को नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम कर पाओगे, जरूर कर पाओगे, तुम में ये बात है। पर उसके लिए तुम्हें हर रोज इम्प्रूव करना होगा अपने आप को, ठीक है। अगर आप अपने आप को लगा दोगे पूरे का पूरा, ठीक है, आप 12 में से 12 घंटे पढ़ाई करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरे कामों के लिए वक्त निकाल दो, ठीक है, तो 4-5 घंटा आप वक्त निकाल दो, तो बाकी समय भी सोने के लिए होना चाहिए। यानी कि आपको 12 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। अगर आप 12 घंटे किसी भी फील्ड में लगाओगे तो आपका जो माइंड है, जो बॉडी है, वो पूरी तरीके से उस फील्ड में लग जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपका लक्ष्य आपको मिल न जाए। यानी कि आपको अपने आप को पूरी तरीके से डुबो देना है, ठीक है, उस चीज में डुबो देना है। जैसे कोई चीज, ठीक है, एक बॉल है तो बॉल कैसे पानी में डूब जाता है, इससे आपको पूरी तरीके से डूब जाना है। आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य के लक्ष्य के लिए जो भी सामान है वो रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आपके आसपास यूपीएससी की किताबें ला के रख दो। अगर आपको गिटारिस्ट बनना है, ठीक है, आपको अच्छा गिटार वादक बनना है तो गिटार आपके सामने रख दो, ठीक है। क्योंकि आप अगर आपके सामने वो चीज पड़ी होगी तो आपको ज्यादा उसको लेने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये चीज है, जो भी आपका लक्ष्य हो उसके लिए अपने आप को भर दो पूरी तरह से, ठीक है। अगर आप बाथरूम में हर जगह वही नोट चिपका दो कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य, बार बार आपके माइंड में वो चीज टकराएगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक वो चीज आपकी घुस जाएगी और आप ज्यादा उस चीज में ध्यान दे पाओगे, ज्यादा मेहनत कर पाओगे। और अगर आप फ्लो स्टेट में कोई भी चीज कर पाते हो तो आपका सफल होना तय है, ठीक है। सिर्फ घंटों तक काम मत करें, यानी कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, पर उसकी क्वालिटी महत्वपूर्ण, ठीक है। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो उसका कोई मीनिंग नहीं है। पर अगर आप 2-3 घंटे भी बहुत ही डीप कोई भी चीज करते हो, ठीक है, बहुत ही बारीकी से उस चीज को परखते हो, जांचते हो या पढ़ाई करते हो, तो वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप बारीकी से उस चीज के बारे में गूगल में भी सर्च करके पढ़े, तो आपको पूरी तरीके से वो जो
टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो भी बहुत डीप तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, तो कोई भी काम जो आपको पसंद हो तो उसमें आप हर दिन हर रोज अपने आप को लगा दो, पूरी तरीके से लगा दो। 1 साल तक अपने आप को पूरी तरीके से उसमें झोंक दो। अगर रिजल्ट ना मिले तो यहाँ आकर कमेंट में आकर मुझको गाली दे देना, ठीक है, कोई बात नहीं। पर 1 साल तक उस फील्ड में लगातार आप डूब के मेहनत करो, यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। चौथा है उद्देश्य जोड़े, यानी कि जब आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है तो उसे लंबे समय तक करना आसान हो जाता है, ठीक है। कोई ऐसा काम चूज करे जो आपके लिए तो उपयोगी हो पर सामने वाले के भी लिए उपयोगी हो, ठीक है। अगर आपका पर्पस किसी की लाइफ चेंज करना हो तो उससे बड़ा कोई भी लक्ष्य नहीं है, ठीक है। आपकी जो पूरी लाइफ है वो सफल हो जाएगी अगर आपने एक भी इंसान की मदद की या उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आपने इम्प्लीमेंट ला पाए, तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से सफल हो, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करो। आप किसी दूसरों की लाइफ में अगर अच्छी चीज ला पाते हो तो उसके लिए भी आप अपने आप में गर्व महसूस जरूर करोगे। तो कोई भी ऐसा पर्पस अपनी लाइफ में फिक्स करो जो आप अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाएगा, पर साथ में दूसरों की जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो पाएगी आपके जरिए, ठीक है। अपने काम का बड़ा उद्देश्य खोलिए, ठीक है, यानी कि आपका जो काम है उसका उद्देश्य हाई होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाना, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पैसे तो जो चोर होते हैं ना वो भी कमा लेते हैं। पर तुमको क्या करना है, तुमको जो पैसे कमाने हैं उसका जो वाय है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे पैसे क्यों कमाने हैं, मुझे कोई भी काम क्यों करना है, ठीक है। तो अगर आपका वाय क्लियर होगा तो आपको काम करने में मजा आएगा और उस लक्ष्य को भी पाने में आपको मजा आएगा, ठीक है। तो आपका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और दूसरों के जीवन में उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो लक्ष्य है वो बहुत ही उस उद्देश्य बहुत ही बड़ा होना चाहिए। बड़ा का कहने का मेरा मतलब ये है कि वो दूसरों की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव इम्प्लीमेंट लाना चाहिए, ठीक है। छठा है अनुशासन बनाए रखना, यानी कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए मेरे भाई। अगर तेरे में डिसिप्लिन नहीं है तो तेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद है, ठीक है। अगर तू हम क्या करते हैं, हम 2-3 निठल्ले दोस्त रख लेते हैं, ठीक है, जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमें नशा करवाते हैं, हमें घुमाते हैं, हमें वो सारी चीज कराते हैं जो हमें लाइफ में हमारी लाइफ वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है उससे दूर रहो, चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, ठीक है। उसको चाहे ब्लॉक कर दो, उसका नंबर डिलीट कर दो, पर ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहो और ऐसी चीजों से भी दूर रहो जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करती है, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा वक्त है वो बहुत ही कीमती है मेरे पास। अगर तुमने ये वक्त टाइम पास किया तो तुम्हारी जो बाकी की जिंदगी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और तेरे को क्या करनी होगी, मजदूरी करनी होगी, ठीक है। तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता जॉब करना फिर भी तुमको जॉब करनी होगी। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए तुम्हें अपने आप पर काम करना होगा, कुछ नई चीजें सीखनी होगी, हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और लगातार मेहनत करना होगा, ठीक है। सातवें कठिनाइयों का सामना करें, यानी कि प्रॉब्लम्स को फेस करें, ठीक। हम क्या करते हैं, हम हमेशा प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, ठीक है। तो कभी भी प्रॉब्लम्स से दूर मत भागो। प्रॉब्लम्स अगर आए लाइफ तो एक चीज अपने माइंड में रखो कि मुझे एक कौन सा जो तक है उसमें छुपी हुई है, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो साथ में तक अवश्य लेके आती है, ठीक है। तो जो भी तक है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हमें नजर में रखना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, तो मेरे को तक भी मिल रही है, ठीक है। तक का मतलब होता है कि तुम्हें कोई भी चीज में क्या बोलते हैं उसे, हाँ, तक यानी कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो साथ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी लाती है, ठीक है। तो हमें ये भी चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हाँ
मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, पर वो प्रॉब्लम के पीछे जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे देखना स्टार्ट करोगे तो आपका जो माइंड है वो आप पॉजिटिव कर पाओगे और पॉजिटिव तरीके से सोच पाओगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है होप और पॉजिटिव माइंडसेट। असफलता के बाद भी उम्मीद बनाए रखें। आपको क्या करना है, अगर आप फेल भी हुए हो फिर भी आपको अपने आप पर भरोसा बनाए रखना है और लगातार मेहनत करते जाना है, क्योंकि एक बार में कोई भी सफल नहीं होता, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की ट्राई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मालूम ही होगा कि एक बार में किसी को भी सफलता नहीं मिलती। आप 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, तो आपको पता चलता है कि कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी जो कोचिंग है वो सबसे बढ़िया है, कौन से जो टीचर्स है वो भी अच्छा सिखाते हैं, ऑनलाइन जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, वीडियो देख के। तो धीरे-धीरे आपको इम्प्रूवमेंट आता है, धीरे-धीरे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ है जो मुझे सक्सेस की राह तक ले जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोई भी जब चीज़ें स्टार्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता कि जो लक्ष्य हो उसको कैसे पाना है, पर धीरे-धीरे आप उस चीज़ तक पहुँच पाते हो अगर आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो। पर अगर आप गिव अप कर दिया तो आप कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओ। तो मेरे भाई कभी भी अपना जो हौसला है कभी भी मत खोए, वो लगातार मेहनत करते जाना है। अगर हम असफल हुए, अगर फेल हुए तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ध्यान देना है, ठीक है। ओनली फोकस करना है हार्ड वर्क। छठा है पर्पज, यानी कि जीवन का उद्देश्य। ऐसा काम करें जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। आपको क्या करना है, ऐसा काम करना है जो दूसरों जो लोग हैं उसकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट ला पाए, ठीक है। सातवां है ग्रोथ माइंडसेट। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे रखते हैं, आपको लगातार सीखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपका जो माइंड है वो स्टक हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर अगर आप हर रोज कुछ नया सीखोगे, अपने आप पर बिलीव रखोगे, अगर आपने जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो बुक्स होती है वो हर रोज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो माइंड है वो धीरे-धीरे ग्रो करने लगेगा। आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा। अगर मुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीख लूँगा, क्योंकि हर कोई इंसान कभी भी सीख के नहीं आता है, ठीक है। धीरे-धीरे इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है, सीखता जाता है और लगातार सीखने पर उसको उस फील्ड में महारत हासिल होती है, वो उस फील्ड का महान इंसान बन पाता है। सातवां है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। आपकी क्षमताएं मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को तो सिखाऊंगा, मेहनत करूंगा और आगे कर पाऊंगा। ऐसा माइंडसेट ही ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है, ठीक है। आठवां है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन, ठीक है। जो मोटिवेशन होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, पर अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप कोई भी चीज आराम से कर पाओगे, क्योंकि जो मेहनत है वो वही लोग कर पाते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि 5 मिनट में फोन देख लूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज कर लूँ, मैं पिक्चर देख लूँ। तो ऐसी जो चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, वो कभी भी एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं करता। वो क्या सोचता है कि हाँ, मेरा टाइम हो चुका है काम करने का, तो कुछ भी हो जाए मैं काम करूंगा करूंगा और जरूर करूंगा। ये होता है डिसिप्लिन माइंडसेट, ठीक है। तो आपका जो माइंडसेट है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। आपको डिस्ट्रैक्शन है उससे बच के रहना है, ठीक है। आपको लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, लक्ष्य पर ही ध्यान देना है और उसके लिए ही मेहनत करनी है, ठीक है। ग्रिट हमें सिखाती है कि जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए जन्मजात प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती। असली अंतर पैदा करता है आपका जुनून, धैर्य और लगातार मेहनत। जुनून, धैर्य और लगातार मेहनत। जुनून किस लिए, लगातार काम करने के लिए। धैर्य किस किस लिए, धैर्य हमें, हम अगर असफल हुए हैं, ठीक है, हमें फेल हुए, फिर भी हमें धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि असफल तो हर कोई होता है, ठीक है। अगर हम पेशेंस बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, तो हम एक ना एक दिन जरूर सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। वो जो तीसरा और लास्ट है वो है मेहनत।
हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी ये समझने के लिए कि हार्ड वर्क कितना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करो जो आपको पसंद है, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करेंगे जो आपको पसंद है, दिल से आप उसे चाहते हो, तो आपको उस काम करने में मजा आएगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, पर आपको उस काम में बहुत ही दिल से मजा आने लगेगा, और वही चीज आपको एक दिन जरूर सफल बना के ही छोड़ेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हर रोज देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए हर रोज ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। हम हर रोज बेहतर बनते जाएंगे, और एक दिन आप और मैं जरूर 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 साथ मिलकर जरूर सफल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी